ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई और ऐसे में विधानसभा क्षेत्रों में वहां पर भारी दावेदारों की आने की वजह से आहट में बवाल भी मच रहा है। और इन दिनों ऐसा ही बवाल नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र से नजर आ रहा है, जहां पर मंत्री रुद्र गुरु की दावेदारी ने स्थानीय नेताओं की बीपी भी बढ़ा दी है। वही नतीजतन नवागढ़ में कार्यकर्ताओं ने रायपुर पहुंचकर विरोध दर्ज करवाया। राजधानी के राजीव भवन में नारेबाजी करते ये कार्यकर्ता नवागढ़ विधानसभा के हैं। कार्यकर्ताओं की मांग है कि नवागढ़ से दोबारा वर्तमान विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे को टिकट दी जाए। दरअसल कार्यकर्ताओं को नारेबाजी और शक्ति प्रदर्शन की नौबत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि नवागढ़ सीट से अहिवारा के विधायक और मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने दावेदारी कर दी है। अब कार्यकर्ता ये पूछने पर मजबूर हैं कि अगर मंत्री जी ने क्षेत्र में अच्छा काम किया है तो उन्हें अहिवारा छोड़कर नवागढ़ जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। दूसरी ओर अहिवारा के समर्थक मंत्री जी के पक्ष में तर्क देते नजर आते हैं। वहीं कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला नवागढ़ के कार्यकर्ताओं के विरोध को स्वाभाविक बताते हैं। छत्तीसगढ़ में टिकट वितरण के लिए कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की आज बैठक होने जा रही, लेकिन इससे पहले ही नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे। सीधे उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आज चुनाव समिति की बैठक होनी और आज आप लोग शैलजा जी और सीएम साहब से मिलने पहुंचे हैं, किस मांग को लेकर पहुंचे हैं? हम सब यहाँ मिल के आए हैं कि नवागढ़ विधानसभा में माननीय गुरुदयाल सिंह बंजारे जो वर्तमान विधायक हैं और बेमेतरा जिला में सबसे ज़्यादा वोट से चुनाव जीत के आए थे, उनको वापस प्रत्याशी बनाया जाए। ऐसी चर्चा है कि रुद्र गुरु नवागढ़ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये उन्होंने आवेदन भी दिया है, तो आप लोग क्या नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। गुरुदयाल सिंह बंजारे चाहिए, गुरुदयाल सिंह बंजारे चाहिए क्योंकि विकास पुरुष हैं। नहीं, हमेशा नवागढ़ में सीट चेंज किया जाता है और हमारे विकास पुरुष है गुरुदयाल सिंह बंजारे जी। हर हाल में उनकी हम टिकट चाहते हैं। हम किसी भी हाल में रुद्र गुरु वगैरह कोई भी आ जाए यहाँ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नवागढ़ विधानसभा में हमें सिर्फ गुरुदयाल ही बंजारे चाहिए। इसमें हमारी दावेदारी पुख्ता हो, कुछ लोग दूसरे की दावेदारी का विरोध करते हैं। राजनीति में बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जिस हिसाब से विपक्षी दल में भागम भाग की स्थिति है और विशेष तौर पर 21 सीट घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में विरोध के स्वर दिख रहे हैं, उस अनुपात में हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमने तो अपने कार्यकर्ताओं को टिकट मांगने का और टिकट बांटने का दोनों अधिकार दिया हुआ है। मंत्री गुरु रुद्र कुमार के सियासी सफर की शुरुआत यूं तो आरंग विधानसभा से हुई थी, लेकिन चुनाव में जीत सुनिश्चित करने उन्होंने अहिवारा से चुनाव लड़ा। अब वे नवागढ़ और मुंगेली में संभावनाएं तलाश रहे हैं। यही वजह है कि इन सीटों के दावेदारों की बेचैनी बढ़ी हुई है। स्थानीय कार्यकर्ता भी बाहरी प्रत्याशी को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। ऐसे में गुरु रुद्र कुमार अहिवारा से फिर चुनाव लड़ेंगे या नई सीट की तलाश पूरी होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी अब चुनावी मोड में नजर आ रही है। एक और बीजेपी ने अपने कमजोर माने जाने वाले 21 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर बढ़त हासिल कर ली है और आजकल में दूसरी सूची भी जारी करने वाली है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस बार सभी प्रत्याशियों में विधिवत आवेदन पत्र जमा करवा लिए हैं और अब कांग्रेस ने ये मजबूत जो है, आपको बता दें कि कांग्रेस अब ये मजबूरी बन गई है कांग्रेस की कि इन 21 सीटों पर प्रत्याशी जल्द खड़ा करें और दोनों ही पार्टी जीत को लेकर दावा कर रही है। दोनों प्रत्याशियों के आगे क्या क्या रहेगी चुनौतियां, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। धर्मजयगढ़ विधानसभा में कांग्रेस पार्टी से वर्तमान विधायक लालजीत सिंह राठिया का टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है, परंतु पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष रोहिणी प्रताप के भाई स्वराज राठिया की दावेदारी से कांग्रेसियों में नई बहस छिड़ गई। बांकारुमा और सिसरिंगा क्षेत्र में स्वराज परिवार का काफी दबदबा है। ऐसे में लालजीत को स्वराज राठिया परिवार की नाराजगी भारी पड़ सकती है। धर्मजयगढ़ विधानसभा का दूसरा प्रमुख क्षेत्र घरघोड़ा है। यहाँ की स्थिति भी लालजीत के लिए अच्छी नहीं है। जिला पंचायत, जनपद पंचायत और नगर पंचायत के तीनों चुनाव में कांग्रेस को घरघोड़ा में मुंह की खानी पड़ी।
ऐसे में लालजीत की दमदारी पर सवाल उठना लाजमी है। आलम यह है कि धर्मजयगढ़ नगर में पुराने कांग्रेसियों का प्रभावशाली तबका लालजीत से खासा नाराज चल रहा है। धर्मजयगढ़ में कांग्रेस को जमकर भीतरघात का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल जो है जनता का प्यार आशीर्वाद उनका जो है हमेशा हमारे प्रति बना हुआ है और खासकर किसान और हर वक्त मेरा क्षेत्र जो है वनांचल क्षेत्र है, किसान लोग ज़्यादा रहते हैं और किसानों के लिए हम अच्छा कार्य किए हैं। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बी फार्म आते तक उनका यह प्रत्याशी रहेगा या बदलेगा, इस पे सबसे बड़ा संशय है और मुझे नहीं लगता कि बी फार्म आने तक यही प्रत्याशी भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी रहेगा। भाजपा ने धर्मजयगढ़ विधानसभा में कई गुटों में बटे कार्यकर्ताओं को एक करना शुरू कर दिया है। यहाँ हरिश्चंद्र राठिया को भाजपा ने चुनाव से 3 महीने पहले ही मैदान में उतारा। इधर जोश से लबरेज हरिश्चंद्र ने पिछले दिनों घरघोड़ा क्षेत्र से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत भी कर दी, परंतु भाजपा के अंदर खाने में सब कुछ ठीक चल रहा है ऐसा भी नहीं है। भाजपा का एक धड़ा हरिश्चंद्र को साफ छवि बताने में जुटा है, तो वहीं असंतुष्ट खेमा उनके पुराने प्रकरणों को सार्वजनिक करने की फिराक में लगा है। हरिश्चंद्र पूर्व विधायक ओम प्रकाश राठिया के भांजे हैं। भाजपा और हरिश्चंद्र को घरघोड़ा क्षेत्र के 2 मजबूत नेता राधेश्याम राठिया और संतोष राठिया के असंतोष को भी साधना जरूरी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता को धर्मजयगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित किया गया है। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सेवक के रूप में भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के चुनाव में एक आम कार्यकर्ता को मैदान में उतारा है और निश्चित रूप से अपने बीच के कार्यकर्ता को टिकट मिलने से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साह से लवरेज है और 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता, बूथ कार्यकर्ता, मंडलीय कार्यकर्ताओं के दम पर जीतने वाली है। इस बार खरसिया के साथ साथ धर्मजयगढ़ को भी हॉट सीट माना जा रहा है। यहाँ के परिणाम पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी रहेंगी। बहरहाल भाजपा का नया चेहरा होने से ग्रामीण अंचल के तटस्थ जनप्रतिनिधि भी हरिश्चंद्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अगर भाजपा अपने रूठों को मनाने में कामयाब हो जाती है तो धर्मजयगढ़ से इस बार लालजीत के जीत की राह आसान नहीं होगी। INS 24/7 के लिए रायगढ़ से अमित गुप्ता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के आरोप पत्र पर खुली बहस के लिए चैलेंज किया है। वहीं चंद्राकर के चैलेंज पर मंत्री कवासी लखमा ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं अजय चंद्राकर को खुली चुनौती देता हूं कि मेरे साथ राजभवन में चले आरक्षण के मुद्दे पर बात करें। अगर वह ऐसा करते हैं तो कांग्रेस के विरोध में उनके लिए चुनाव प्रचार भी करूंगा। देता हूं कि आरोप पत्र सत्य है या असत्य है, जन घोषणा पत्र क्रियान्वित की गई है या नहीं की गई है, धान खरीदी से लेकर आखिरी बिंदु तक प्रत्येक में बहस कांग्रेस कर ले। ये भाजपा की चुनौती को स्वीकार करे। मैं भी अजय चंद्राकर को खुला चुनौती देता हूं। कल अजय चंद्राकर मेरे साथ राजपाल चले, मैं जाने के लिए तैयार हूं। पूरा पिछड़ा वर्ग हो, आदिवासी हो, एक साथ उसके साथ उसको बो के ले जाएंगे। अजय चंद्राकर तैयार होगा, पैदल नहीं जाए, पाल की ढूंढूंगा। इसलिए मेरा खुला चुनौती है, कल ही है या रात को। आज भी 12 घंटा बचा है। अगर छत्तीसगढ़ का बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी पहले है, उसके बाद पिछड़ा वर्ग, उसके बाद अनुसूचित जाति। उन्हीं के लिए तो राजनीति कर रहे हैं, हमारे घर के लिए। मैं उसको आज जोड़ के अजय चंद्राकर को, कल मंगलवार है, पूरा घर से पूजा पाठ करके आए, उनके लिए पूजा कर दूंगा, उनके लिए भी टिकट मांग दूंगा। उनका चुनाव प्रचार मैं जाऊंगा जीतने के लिए। कांग्रेस का विरोध में चुनाव प्रचार मैं अजय चंद्राकर भी जाऊंगा, लेकिन राज्यपाल मेरे साथ जाए, हमारा आरक्षण में दे, तब तो फिर वहां से हम कांग्रेस प्रत्याशी भी खड़ा नहीं करेंगे। पार्टी बड़ा नहीं है, समाज बड़ा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस के बड़े नेताओं की लगातार सभाएं हो रही है और इसी क्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसी महीने राजनांदगांव में सभा उनकी होगी। और वही आपको बता दें कि राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का वहां पर निर्वाचन क्षेत्र है और इससे पहले
मल्लिकार्जुन खड़गे जांजगीर चांपा में आम सभा को संबोधित कर चुके हैं। रायपुर में भी उनकी सभा हुई थी। और वहीं शनिवार को सांसद राहुल गांधी रायपुर के राजीव युवा मतदान सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे। कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कांग्रेस नेताओं के दौरे से लेकर कांग्रेस को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद भी उनके द्वारा जताई है। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव की सीट कांग्रेस की प्राथमिकता वाली सीटों में शामिल है। पार्टी राजनांदगांव, कवर्धा जिले का सीटें जो है उसे जिताएगी। चल रहा है तो ऐसे में हमारे वरिष्ठ नेताओं का दौरा पूरे प्रदेश के अनेक क्षेत्रों पर आयोजित किया गया है। माननीय प्रियंका जी आई थी बस्तर में, माननीय राहुल गांधी जी आए थे राजधानी रायपुर में, खड़गे जी इसके पहले जांजगीर चांपा में आए थे, खड़गे जी राजनांदगांव में आए गए। निश्चित तौर पे राजनांदगांव हमारे जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं उसमें से हम चाहते हैं कि एक बार हम राजनांदगांव सीट भी जीतें। राजनांदगांव जिले के सोमनी में एक निजी होटल में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार किया। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने उदयनिधि स्टालिन के सनातन वाले बयान को लेकर कहा कि ये उदयनिधि नहीं बोल रहा है और इसके पीछे ईसाई मशीनरियों की ताकत और लोभी है। और वही कांग्रेस के इशारों पर उदयनिधि बोल रहे हैं और इसी तरह के बयान जो खुद नहीं दे सकते हैं वो दूसरों के माध्यम से कहलवाए जाते हैं। और वही वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस के विरोध के मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने हर राष्ट्र हित की बात का विरोध करने की आदत उनको बन गई है। मोदी जी जो भी अच्छे कदम उठा रहे हैं उसके लिए राष्ट्र के लोगों के हित हो रहे हैं, वही कांग्रेस इसका विरोध करना शुरू कर देती है। मेरे भाई, ये राहुल और सोनिया गांधी बुलवा रही है, ये स्टालिन क्या बोलेगा? इसके पीछे ईसाई मिशनरी की ताकत और लॉबी है, इसके पीछे सोनिया का निर्देश है। कांग्रेस के इशारे में स्टालिन का जो बोल रहा है वो कहीं न कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है। इसलिए ये तो मैं जानता था कि इस प्रकार के बयान जो खुद नहीं दे सकते, इनका गठबंधन INDIA ऐसी ही है, ऐसी ही बयानबाजी होगी। कांग्रेस हर राष्ट्रहित की बात का विरोध करना आदत बना लिया है। मोदी जी कुछ अच्छे कदम उठाते हैं और देश उसका स्वागत करता है। वो 370 का विरोध करने वाली कांग्रेस, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करने वाली कांग्रेस, इस हिंदुस्तान के विकास के लिए मोदी जी के प्रयास का विकास करने वाला। अब इसमें वन नेशन वन इलेक्शन में आप सुझाव दो ना भाई,